नमस्कार फ्रेंड्स, मैं चंदनराज आज आप लोग के बीच में फार्माकोलॉजी का एक वीडियो लेकर आया हूं। जैसे कि हम लोग जानते हैं आईवी फ्लूइड के बारे में कि आईवी फ्लूइड होता क्या है, इसका यूजेस क्या है और जो डिफरेंट टाइप्स का जो आईवी फ्लूइड देखते हैं वो सब क्या क्या चीज़ में यूज किया जाता है और ये सभी के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि एक दिन में उसका कितना ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सकते हैं। ये सभी आपको इस वीडियो में मिलेगा, तो प्लीज़ आप लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा। इस वीडियो को देखने के बाद अभी भी कभी भी आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होंगे कि कब हमें आरएल चढ़ाना है या फिर कब हमें एनएस देना है, तो इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करता हूँ वीडियो के बिना लेट किए हुए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ आईवी फ्लूइड। जानने से पहले कि आईवी फ्लूइड होता क्या है, तो आईवी फ्लूइड बोलने का मतलब इंट्रावेनस फ्लूइड। इंट्रावेनस कहने का मतलब इनसाइड द वेन, मतलब वेन के अंदर अगर कोई भी फ्लूइड को हम इंजेक्ट करते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आईवी फ्लूइड बोलते हैं। तो आईवी फ्लूइड में डिफरेंट टाइप्स आते हैं, जैसे एनएस, जिसका हम लोग पूरा नाम क्या जानते हैं, नॉर्मल सलाइन। दूसरा बात करते हैं डीएनएस, इसका भी जिसका क्या है, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। फिर बात करते हैं D5, D10, D25 सॉल्यूशन। फिर जो फोर्थ नंबर में आता है वो क्या है, आरएल, जिसका आप ज्यादा नाम सुनते हैं रिंगर लैक्टेट। एंड लास्टली जो बात करूंगा मैनिटोल सॉल्यूशन के बारे में। तो ये सभी के बारे में एक एक करके मैं बात करता हूं, इसके यूजेस सभी चीज के बारे में मैं बात करूंगा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नॉर्मल सलाइन से। तो जानते हैं अब नॉर्मल सलाइन के बारे में। तो एनएस का मतलब क्या होता है, नॉर्मल सलाइन। कंपोजिशन जानते हैं कि इसका क्या क्या कंपोजिशन है, तो कंटेन 0.9% NaCl इन 100 ml सॉल्यूशन। यानी जो 100 ml सॉल्यूशन है उसमें कितना परसेंट, 0.9% NaCl यानी साल्ट प्रेजेंट होता है। साल्ट प्रेजेंट होना यानी कहने का मतलब कि जैसे कि 1000 ml यानी 1 लीटर ले लिए। अगर 1 लीटर में हम 9 ग्राम अगर हम NaCl मिला देते हैं यानी साल्ट मिला देते हैं, तो यह हमारा क्या बन जाएगा, NS बन जाएगा। जो नॉर्मल सलाइन है वो बन जाएगा। बात करते हैं यूजेस के बारे में कि इसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले यूज टू वुंड वाशिंग, जो जनरली हम लोग जैसे कि किसी का जख्म वगैरह घाव वगैरह अगर होता है तो उसको वॉश करने में, उसको धोने में क्या चीज हेल्प करता है, इसका यूज करते हैं। तो सेकंड बात करते हैं यूज टू गिव इंजेक्शन, जैसे कि बहुत सारे जो इंजेक्शन आते हैं उसको डाइल्यूट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। या फिर जैसे कि पाउडर फॉर्म में बहुत सारे इंजेक्शन आते हैं, उसको क्या कहते हैं, एनएस में ही मिलाकर हम लोग इंजेक्ट करते हैं। तो इसमें हम लोग इंजेक्शन देने में इसका यूज करते हैं। फिर बात करते हैं डिहाइड्रेशन, अगर वाटर का लॉस हो जाए हमारी बॉडी में तो उस समय में हम लोग क्या चीज यूज करते हैं, एनएस का यूज करते हैं। फिर बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड एंड फ्लूइड लॉस। मैंने अभी बताया कि ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड एंड फ्लूइड लॉस करने का मतलब जैसे कि आरटीए का केस हुआ है, जैसे रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, तो उसमें क्या होता है, ब्लड का लॉस हो जाता है, जिसके कारण से क्या होता है, पर्सन है जो किस कंडीशन में पहुंचता है, हाइपोटेंशन में पहुंचता है, यानी उसका बीपी फॉल करने लगता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हम लोग एनएस का इसका यूज किया जाता है, जिससे उसका फ्लूइड वॉल्यूम है वो मेंटेन रहे। तो इसलिए इसका यूजेज ये है। अब बात करते हैं कि कितना डोजेज में दिया जाता है। तो एक कंडीशन और टर्म के आधार पर डिपेंड करता है कि पर्सन को क्या है और क्या चीज लॉस हुआ है, इसके आधार पर जो डॉक्टर है वो तय करते हैं। तो ऐसे जनरल 3 to 4 बोतल 24 आवर्स में ये चलाया जाता है। डिहाइड्रेशन के केस में ज्यादा चलाया जाता है, बर्निंग पेशेंट तो कंडीशन और टर्म के आधार पे ये काम करता है। फिर बात करते हैं नोट के बारे कि जो यह हाइपरटेंशन पेशेंट यानी जिस पेशेंट को बीपी ज्यादा हो उसमें ये एनएस नहीं दिया जाता है। तो ये फ्रेंड्स मैंने बात किया एनएस के बारे में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्मल सलाइन बोलते हैं। अब हम बात करेंगे डीएनएस के बारे में, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन। तो डेक्सट्रोज हम लोग जनरली अगर चलता तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको क्या चल रहा है, ग्लूकोज चल रहा है। तो इसके बारे में मैं बात करता हूं डीएनएस के बारे में कि डीएनएस को हम लोग क्या बोलते हैं, डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन के नाम से जानते हैं।
तो इसमें क्या है, कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि सबसे पहले आप ये नॉर्मल सलाइन तो जानते हैं कि नॉर्मल सलाइन क्या था कि 100 ml में 0 पॉइंट क्या है 9 ग्राम है, वो क्या चीज मिला हुआ है NaCl 0.9%, ये क्या है NaCl मिला हुआ रहता है, साल्ट मिला रहता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं नॉर्मल सलाइन बोलते हैं। लेकिन इसमें अब क्या है डेक्सट्रोज मिल जा रहा है D, तो इसमें क्या होता है कि जब 0.9% क्या है NaCl के साथ में जब 5 ग्राम डेक्सट्रोज मिल जाता है, कितना सोल्यूशन में 100 ml सोल्यूशन जो वाटर है, अगर उसमें 5 ग्राम क्या है डेक्सट्रोज अगर मिक्स हो जाए NaCl के साथ में, तो क्या ये बन जाता है DNS बन जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं डेक्सट्रोज नॉर्मल सलाइन बोलते हैं। अब बात करते हैं कि इसका यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं। तो सबसे पहला जो यूजेस है डिहाइड्रेशन में, अगर किसी को डिहाइड्रेशन हो रहा हो, पानी का लॉस है, तो उस कंडीशन में हम लोग इसका यूज करते हैं। या फिर ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड एंड फ्लूइड लॉस, जैसे कि मैंने NS में भी बताया था, तो इसमें भी क्या है कि जैसे कि एक्सीडेंट RTA के केसेस में क्या होता है, अगर फ्लूइड या फिर ब्लड का लॉस हो जाता है, तो उस केस यही IV फ्लूइड में इसका DNS चलाया जाता है। अब बात करते हैं लो ब्लड शुगर में, ये डेक्सट्रोज क्या है एक प्रकार का शुगर का ही केमिकल से कंपोजिशन है, तो उसी को क्या बोला गया कि ये लो जो ब्लड शुगर किसी का अगर कम रहता है तो क्या चीज डेक्सट्रोज चलाया जाता है। हाइपोग्लाइसेमिया कहने का मतलब हुआ हाइपो यानी कम और हाइपर मतलब क्या होता है ज्यादा। अगर किसी ग्लाइसेमिया क्या हुआ शुगर, यानी शुगर का लेवल जो है वो डिक्रीज कर गया है, शुगर का लेवल डिक्रीज कर गया है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं हाइपोग्लाइसेमिया बोलते हैं। बात करते हैं डोजेस के बारे में, तो इसका डोजेस क्या है 3 to 4 बोतल कितने में 24 आवर्स में यूज किया जाता है। बात करते हैं डेक्सट्रोज के बारे में, तो डेक्सट्रोज जो मैंने बताया था कि जैसे D5, D10, D25 आते हैं, तो सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं, फिर मैं RL के बारे में बताऊंगा। तो इसका कंपोजिशन क्या है कि इट इज द मिक्सचर ऑफ डेक्सट्रोज एंड नॉर्मल सलाइन। जो नॉर्मल सलाइन है उसमें डेक्सट्रोज का मिक्सचर है, इसी को क्या बोलते हैं डेक्सट्रोज बोलते हैं। जैसे जो DNS था, तो DNS में भी क्या था डेक्सट्रोज था और प्लस नॉर्मल सलाइन था। लेकिन जो D5, D10, D8, तो इसमें क्या है सिर्फ फर्क क्या चीज का है, जो परसेंटेज है, जो अमाउंट डेक्सट्रोज मिलाया जा रहा है उसका क्वांटिटी में डिफरेंस है, क्वांटिटी चेंज हो जाता है, तो इसलिए इसका नाम D5, D10, D25 है। जैसे कि आप फर्स्ट में देख सकते हैं कि जो D5 है उसमें कितना बनाया गया है 5 ग्राम 100 ml में मिलाया गया है, तो ये हो गया D5 हो गया। उसी तरह से 10 ग्राम किस में मिलाया गया 100 ग्राम में मिलाया गया है, और यहाँ पे 25 ग्राम जो ग्लूकोज है जो इसमें मिलाया गया है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये क्वांटिटी के आधार पे इसको डिवाइड किया गया है। तो फ्रेंड जनरली जो है जो D5 और D10 का ही यूज किया जाता है। जब रेयर केसेस होता है कि ऐसा पर्सन जो ना फूड इनटेक कर रहा हो, ना ही लिक्विड को भी इनटेक कर, शुगर ना बाहर से आउटपुट से ले सकता है, ना IV के थ्रू सॉरी ना जो शुगर है ना वो खा पा रहा है, ना वो जूस के थ्रू ले सकता है, तो वैसे कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं बाहर से ग्लूकोज देते हैं कि उसको जरूरी ज्यादा मात्रा में ग्लूकोज के, जैसे हाइपोकैलेमिया जब होता है, हाइपोग्लाइसेमिया होता है, तो उस कंडीशन में दिया जाता है। जब शॉक के कंडीशन अगर रेयरली बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, जब पेशेंट है कि अब डेड लाइन में अगर उसको ग्लूकोज नहीं मिला बाहर से तो डी कर जाएगा, तो जिसके कारण से ये हम लोग रियरली D25 का यूज किया जाता है। अब बात करते हैं कि कौन से पेशेंट में हम लोग D5 या फिर जो डेक्सट्रोज या फिर DNS है ये सब का यूज नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स आप इसमें देख रहे हैं कि सब में क्या चीज है डेक्सट्रोज, या किसका फॉर्म है शुगर का एक फॉर्म है ग्लूकोज का। तो कोई भी डायबिटीज पेशेंट है तो उसमें हम लोग इसको प्रीफर नहीं करेंगे, उसमें नहीं देते हैं। बात करते हैं यूजेज के बारे में कि अगर कोई पर्सन में वीकनेस हो तब हम उसमें देते हैं, या फिर अगर किसी का बॉडी में क्या फ्लूइड का लॉस हो तो उसे मेंटेन करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। और कोई भी फ्लूइड का जो डोजेज है
वो पेशेंट के कंडीशन और उसके पे डिपेंड करता है, तो इसलिए यह डॉक्टर के द्वारा ही प्रिस्क्राइब किया जाता है। लेकिन जो मैंने देखा वो क्या है, मैक्सिमम 3 to 4 बोतल 24 आवर्स के अंदर में या मैक्सिमम डोजेज चलाए जाते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स आप इस डोजेज को ये नहीं कि इस वीडियो के द्वारा देखकर सोच रहा है, ऐसा नहीं करिए कभी भी नहीं, क्योंकि मैं एक नॉलेज बुक के थ्योरी के आधार पर मैं आपको बताता हूं। तो इसलिए जो अमाउंट है कोई भी ड्रग्स ये सब का, तो ये सब डॉक्टर को जो डायग्नोसिस होता है तो उसके आधार पे ये दिया जाता है कि क्वांटिटी उसके किस तरह का है, वेट है बच्चा का, ये सब को देखकर किया जाता है। तो इसलिए एक डोजेस जो नॉर्मल है जो दिया जाता है वो 3 to 4 है, तो ये मैं आपको बताया हूँ। अब हम बात करते हैं जो लास्टली वो क्या चीज है, आरएल है और इसके बाद मैनिटोल है। तो आरएल को रिंगल लैक्टेट के नाम से जानते हैं। तो चलिए जानते हैं रिंगल लैक्टेट के बारे में। बात करते हैं रिंगल लैक्टेट सॉल्यूशन के बारे में। तो ये क्या है, इसको हम लोग अदर नेम से जानते हैं, जैसे कि सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं, या फिर सबसे जो मेन है इसको क्या बोलते हैं, हार्टमैन सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। या क्वेश्चन भी कितने बार आया है कि हार्टमैन सॉल्यूशन कौन है, चूज एनी हार्टमैन सॉल्यूशन में दिया हुआ रहेगा DNAS। तो आपको कौन सा, तो ये सबसे पहले याद रखिएगा कि जो हार्टमैन सॉल्यूशन है ये किसको बोलते हैं, तो आरएल को बोलते हैं। चलिए अब बात करते हैं इसका कंपोजिशन क्या है। तो ये मिक्सचर है, बहुत सारे चीज का मिक्सचर है, जैसे NaCl है, इसमें सोडियम लैक्टेट है, पोटेशियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, ये वाटर में ये सब जितने भी होते हैं मिनरल्स ये सभी इसमें पाए जाते हैं। इसके यूजेस के बारे में बात करें तो इसका यूज कहाँ का, डिहाइड्रेशन में करते हैं, टू रिकवर, जब बॉडी का जो फ्लूइड है और ब्लड लॉस के कंडीशन में हम लोग इसका यूज करते हैं। फिर बात करते हैं यूज इन लो ब्लड प्रेशर, अगर किसी का बीपी कम है तो उस टाइम में भी हम लोग हाइपोटेंशन के केस में हम लोग इसका यूज करते हैं। फिर बात करते हैं न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी के बारे में, कि अगर किसी को न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी होने के उस कंडीशन में भी हम लोग किसका यूज करते हैं, आरएल का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग आरएल का यूज करते हैं। अब हम लास्टली जो बात करेंगे वो बात करूंगा मैनिटोल के बारे में। तो अगर आप हमारे चैनल्स में न्यू है तो हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल्स पे BSc नर्सिंग का फुल तैयारी कराया जाता है, तो इसलिए पूरे लेक्चर आपको कोई भी सब्जेक्ट हो आप इसमें देख सकते हैं। इसलिए हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर से जरूर दबाएं, क्योंकि हॉस्पिटल ड्यूटी ये सभी का मैं इसमें वीडियो अपलोड करता हूँ। तो फ्रेंड लास्टली जो बात करता हूँ मैनिटोल के बारे में कि मैनिटोल का यूज क्या है, तो इसके बारे में मैं बात करता हूँ कि सबसे पहले बात करता हूँ मैनिटोल है क्या। तो ये एक प्रकार का डाईयूरेटिक्स है। तो डाईयूरेटिक्स करने का मतलब है कि आप यूरिन को पास आउट करवाने में हेल्प करता है। जैसे कि अगर कोई पर्सन है, अगर उसके बॉडी में फ्लूइड का अगर एक्सेस मात्रा हो जाए, जैसे कि वाटर की मात्रा बढ़ चुका है, तो उसको एक्सक्रीट आउट करने में, उसको यूरिन के साथ ज़्यादा मिलाने को करके डाइल्यूट करके निकालने में यह हेल्प करता है। बात करते हैं कंपोजिशन के बारे में कि प्रत्येक 100 ml में यह कितना कंटेन करता है, 20 ग्राम मैनिटोल कंटेन करता है। इसके यूजेस के बारे में बात करता हूं तो यूजेस इसको क्या, मैंने अभी बोला कि यह डाईयूरेटिक है, यानी यूरिन पास आउट, माने जिसको यूरिन का पास आउट कम हो रहा होगा तो उसमें यूज करते हैं। तो जहां यूरिन पास आउट कम, उसको क्या बोलते हैं मेडिकल टर्म में, तो उसको हम लोग ओलिग्यूरिया बोलते हैं। तो वो लो यूरिन प्रोडक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ओलिग्यूरिया बोलते हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग इसका यूज करते हैं। यूज इन ओडिमा, ओडिमा कहने का मतलब स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन, अगर कोई भी बॉडी पार्ट्स में हो जाता है, किसके कारण से, फ्लूइड के कारण से। अगर बॉडी, जैसे कि बहुत सारे कंडीशन में आप देखते हैं कि बॉडी क्या है पूरा स्वेल कर देता है फ्लूइड के, तो मैनिटोल उस केसेस में दिया जाता है ताकि जो बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है वो यूरिन के थ्रू पास आउट हो सके। तो इसलिए इसका यूज करते हैं। तो इसका जो डोजेज के बारे में बात किया गया, तो डोजेज जो है वो 1 से 2 बोतल यूज किया जाता है 24 आवर्स के अंदर में। तो इस तरह से फ्रेंड्स इसका मैंने बताया जितने भी IV फ्लूइड्स हैं, इसके यूजेज और डोजेज ये सभी के बारे में बताया। तो प्लीज फ्रेंड आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड।